त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवः त्वमादिदेवः पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वं परं निधानम् वेद्याश वेद्यं च परं च धाम त्वया ततः विश्वमनन्तरूपः। हर हर महादेव। मैं आचार्य रुद्रेश्वरन आप सभी का स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज महाशिव पुराण के अंतर्गत चल रहे विद्येश्वर संहिता के 17वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बहुत ही विशेष अध्याय है यह। प्रणव का महात्म और शिवलोक के वैभव का वर्णन। तो ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, आप हमें प्रणव मंत्र का महात्म क्या है और शिव की भक्ति पूजा का विधान क्या है, कृपा करके सुनाइए। तो श्री सूत जी ने सर्वप्रथम प्रणव का महात्म कहा। सूत जी ने कहा कि महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा अपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूं। प्र का तात्पर्य है प्रकृति और इससे उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम। प्रणव इससे पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसलिए ओमकार को प्रणव की संज्ञा दी गई है। प्र अर्थात प्रपंच न मतलब नहीं है, वह तुम्हारे लिए, इसलिए ओम को प्रणव नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रणव वह शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का भी प्रपंच अथवा धोखा नहीं है। यह प्रणव मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासक को यह नूतन ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं और प्रणव साधक को नया अर्थात शिव स्वरूप देता है। इसलिए विद्वान इसे प्रणव नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए इसको प्रणव कहा गया। अच्छा, प्रणव के दो भेद हैं, प्रथम स्थूल स्वरूप में और द्वितीय है सूक्ष्म स्वरूप में। ओम सूक्ष्म प्रणव व नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र जो है वह स्थूल प्रणव कहलाता है। जीवन मुक्त करने के लिए सूक्ष्म प्रणव के जाप का विधान माना जाता है। अच्छा, क्योंकि सभी साधनों का सार है यह, देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप अर्थभूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर नष्ट होने पर ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त करता है, यह सुनिश्चित होता है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जाप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह आकार, ऊकार, मकार, बिंदु और नाद सहित अर्थात अ,
उ, म 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव हो जाता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। अ शिव हैं, उ शक्ति हैं, मकार इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, पंचभूत तथा शब्द, स्पर्श, आज 5 विषय कुल मिलाकर के 10 वस्तुएं मनुष्य को कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्म का अनुष्ठान करता है वो प्रकृत मार्गी कहलाता है, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्म को अनुष्ठान करता है वह निवृत्ति मार्ग है। वेद के आरंभ में तथा दोनों समय की संध्या वंदना के समय सबसे पहले ऊकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी की, फिर इतने ही जाप से तेज की, और फिर 9 करोड़ जाप से ही वायु की, और 9 करोड़ जाप से गंध की सिद्धि हो जाती है। ब्राह्मण सहस्त्र ओमकार मंत्र का रोजाना जाप करने से प्रबुद्ध व शुद्ध योगी हो जाता है। फिर जितेंद्रिय होकर के 5 करोड़ का जाप करता है तथा शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। क्रिया, तप और जाप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। अब पूजा में संलग्न रह करके जो परिमित भोजन करता है एवं वाह इंद्रियों को जीत करके वश में करता है उसे तपोयोगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य कर शांत हृदय से निरंतर जो जाप करता रहता है वह जप योगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 उपचारों से शिव योगी की महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर के मुक्त हो जाता है। अब वर्णन कर रहे हैं कि जप योग क्या है। तो ऋषियों में अब तुमसे जप योग का वर्णन करता हूं। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध करके पंचाक्षर मंत्र, जिसे नमः शिवाय के नाम से जानते हैं, उनका जाप करना चाहिए। यह मंत्र संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र से आरंभ में ओम का जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर के कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी तक साधक को रोज एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे, नियम से 1 सहस्त्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जप योग शुद्ध हो जाता है और वह जप योगी कहलाने लगता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में शिव को कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करके ऐसा ध्यान करे कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं, उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा जी की कला से सुशोभित हो रहा है, उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान हैं, अनेक गण वहां खड़े होकर के उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्यमंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करनी चाहिए। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करे तथा अशुद्ध कर्मों से बचता रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर के शुद्ध हृदय से 12 सहस्त्र जाप करे। तत्पश्चात ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव,
तथा सद्योजात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण करके शिव का पूजन विधि पूर्वक करे और होम भी करे। विधि विधान से भूमि को शुद्ध करके वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करे। गाय के घी से 1100 अथवा 1000 आहुति स्वयं दे या 108 आहुतियां ब्राह्मणों से दिलाए। दक्षिणा के रूप में एक गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक रूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोए तथा उस जल से मस्तक को सिंचन करे। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। अच्छा, इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन करा करके देवेश्वर शिव से प्रार्थना करे। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जप करने से भूतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात श्री सूत जी ने कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य समझाया। कहा कि मां का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए यह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे माया का ज्ञान माया भी कहा जाता है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग है। नश्वर भोग में जीव सकाम कर्म का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों व लोकों के चक्कर को काटता रहता है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते रहते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं। नीचे कर्म लोक है और सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। तत्पश्चात शिवलोक के वैभव का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है। उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा, दया 4 पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उनके सींग हैं, समकान हैं। वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। भक्ति उनके नेत्र और विश्वास और बुद्धि मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी वृषभ हैं, जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की आयु को दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित है, जो 5 भौतिक गंध से परे है। उनसे ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं तथा इससे ऊपर कारण रूपी रुद्र के 28 लोक स्थित हैं। फिर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहां 5 मंडलों, 5 ब्रह्म कालों और यदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग है, जिसे शिवालय कहा जाता है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव का निवास है। वे सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह आदि का कार्य करने में कुशल हैं। नित्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, जाप, ज्ञान
और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसे अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। तत्पश्चात शिव भक्ति का सत्कार कैसे करना है, श्री सूत जी ने उसका निरूपण किया। कहा है कि साधक 5 लाख जप करके भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाअभिषेक से एवं नैवेद्य शिव भक्तों का पूजन करें। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है। जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं, उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ता है। शिव भक्त स्त्री का रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर के पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन शक्ति वेद तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से ही इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर इनका पूजन करता है। शिवलिंग को शिव मान करके अपने को शक्ति रूप समझ करके शक्ति लिंग को देवी मान करके पूजन करे। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनका पूजा करता है, उसे अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। 5, 10, 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुला करके आदर पूर्वक भोजन कराना चाहिए। शिव भावना रखते हुए निष्कपट पूजा करके भूतल पर जन्म नहीं होता है। हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। 17वां अध्याय आज संपूर्ण हुआ। अगले दिन विशेष 18वें अध्याय का वाचन करेंगे। हर हर महादेव शंभो। ओम।